नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में बात करें, इन दिनों फिल्म सत्यनारायण कथा को लेकर लगातार प्रदेश से पत्र लिखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री को लगातार इस तरह के पत्र जारी हो रहे हैं। और इस समय हम देखें कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार ये पत्र लिख रहे हैं। कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि प्रदेश में बात करें तो सत्यनारायण की कथा फिल्म को लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। आप यहाँ पर लगातार ये पत्र भेज रहे हैं, अब तो FIR भी हो गई, अब क्या ज़रूरत है? अंग्रेजों ने एक पद्धति छोड़ के गए हैं कि पहले तो व्यक्ति को जो है वो अपमानित करो, बाद में उसको सॉरी कह दो। सॉरी मतलब माफ़ी, ये अंग्रेजों की पद्धति है। फिल्म तांडव, फिल्म पद्मावती, फिल्म सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी बम, क्या है? षड्यंत्र, पूरा षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया जा रहा है और हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है। हमने माननीय राष्ट्रपति, जो कि हमारे भारत देश के प्रमुख हैं, माननीय प्रधानमंत्री, इनको सबको हमने देखिए, ये हमने सारे पत्र लिखे हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को हमने पत्र लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने पत्र लिखा है, माननीय हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, और हमने साथ में यहाँ की भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ज्ञापन दिया। प्रदेश के हमारे सम्माननीय गृह मंत्री, जो कि हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, माननीय हमने नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा समय हमने मांगा है, अगर वो हमें समय देंगे तो उन्हें भी हम पत्र देंगे। सवाल ये है कि आप इतने पत्र लिख चुके हैं, अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, षड्यंत्र है, और हम जड़ तक जाना चाहते हैं कि यह षड्यंत्र हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। आप मुझे बताइए ना, कभी किसी ने अन्य कहीं और धर्मों के खिलाफ तो कोई फिल्म नहीं बनाई? आपने कभी देखा? मैं चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मैं भी चैलेंज करता हूं, किसी अल्पसंख्यक के लिए आप फिल्म बना के बताइए मुझे। नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिंदू जो है वो सहनशील समाज है, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन पानी यहाँ तक आएगा तब तक तो हम बुलबुले लेके कह रहे हैं कि जो है सहनशील समाज है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। तो लगातार पत्र और काफी उग्र दिख रहे हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि क्या समाज कभी भी प्रतिक्रिया न करे? आज अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आतंकवाद का एक माध्यम है, मैं इसको मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, यह सांस्कृतिक आतंकवाद है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर पे हमला है। जिस तरीके से लव जिहाद, धर्मांतरण और आज फिल्म इंडस्ट्री का एक माध्यम बनाकर वहाँ के जो इस विचारधारा से प्रेरित हैं, जो लोग भी भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाले लोग, उनके द्वारा निरंतर प्रयास किया। जैसे आदरणीय ने बताया कि राम तेरी गंगा मैली से शुरुआत हुई राज कपूर साहब के ज़माने से लेकर और आज तक हर साल में, हर ऑल्टरनेट ईयर्स में अगर हम देखा जाए तो हमारी संस्कृति पे हमला किया जा रहा है। और हिंदू समाज सहिष्णु है, सहनशील है, और वो सुनता चले जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हमें इस पर प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, और हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से, जैसा बताया कि राष्ट्रपति महामहिम साहब को दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, ज्ञापन दिया है, लेटर दिया, और मांग करी है कि इन सभी ऐसी विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कार्रवाई की मांग यही कही जा रही है। काफी व्यस्त हैं आप इन दोनों, पत्र लिखने में, ज्ञापन देने में, समय लेने में। लोगों को जागृत तो करना होगा, केवल 2-4 लोगों के बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो आघात किया जा रहा है केवल हमारी संस्कृति के ऊपर किया जा रहा है, वो जो कि गलत है। और कई पीछे से देखा जाए यदि तो कई समय से ये चला आ रहा है, तो उसका हमको यदि प्रतिकार हम नहीं करेंगे तो ये लोग सब हम पर हावी होते जाएंगे, और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की इन लोगों की नीति है, और जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी उसका प्रतिकार तो करना होगा। तो इसलिए ये सब करना तो आवश्यक है। तो पत्र नहीं लिखेंगे, अपनी बात तो हम आगे तक पहुँचा ही सकते हैं ना, और जितने लोगों को हम जागृत कर पाएँ वही हमारी जीत है। देखिए, बात ये कही जा रही कि मध्य प्रदेश में बात करें तो अब FIR हो चुकी है सत्यनारायण कथा को मामले को लेकर। अब आप कह रहे हैं कि आप CM साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या बात करना? मैंने पहले भी चैलेंज किया था और आज भी चैलेंज कर रहा हूँ। साजिद नाडियाडवाला जिस दिन मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, हमने प्रतीकात्मक उसकी फोटो लगाकर और गधे पे उसे घुमाया है और उसका मुंह काला किया। जिस दिन साजिद नाडियाडवाला मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता उसके मुंह पर कालिक फेंकेंगे। संसद तक जाएगा मामला? सर अवश्य जाएगा। बिल्कुल सर। आप ये हाथ में थामे हुए हैं, हिंदुस्तान में रहना है, वंदे मातरम कहना होगा, क्या है ये सब?
ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है सर। अच्छा जी। तो ये लगातार जो है धरने प्रदर्शन भोपाल में भी लगातार हो रहे हैं, कब तक जारी रहेंगे, क्या कहेंगे आप? जब तक हम लोगों का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जैसा भी है, जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की पूरी मांगें मतलब नहीं हो जाती हैं, उस टाइप में हम लोग करते रहेंगे, भी धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक हिंदू ठेस भावनाओं को पहुंचाने में। क्या लग रहा है आपको, ये जानबूझकर किया जाता है या फिर अनायास ऐसे ही बस हो जाता नहीं, है? बिल्कुल सर, ये जानबूझ के बनाया जा रहा है। जितना मैंने अभी तक देखा है, फिल्मों से लेके आम आदमी से लेके हाँ। जहाँ भी देखा है, सब टोटल लगभग देखा है तो हिंदू लोगों को ठेस पहुंचाने के अंत में ही ये चीज़ें सब ठेस पहुंचाना उद्देश्य रहता था, ऐसा तो नहीं कि इसके जरिए पब्लिसिटी खूब हो जाती है और चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज खूब चल पड़ती है? सर पब्लिसिटी तो ये लोग करते ही हैं, ऊपर से हम लोगों का सबसे ज़्यादा ये हिंदू भावनाओं को लिए करते हैं सबसे ज़्यादा। ठेस पहुंचने लगती है आपको? ठेस लगती बिल्कुल है सर, बिल्कुल। थैंक यू। क्या आपको ठेस लगती है इस तरह की जब वेब सीरीज और फिल्में आती हैं तो? जी, कुछ ऐसा मतलब आ जाता है उनमें कि जो नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, ऐसे विषयों को छुआ ही नहीं जाए? जो भी है मतलब तो होना क्या चाहिए कि ऐसे विषयों को नहीं छूना चाहिए? क्या आप देखिए, क्या सजेशन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र पूर्वक इसका उपयोग हो रहा है। और रही बात आपने कहा कि पब्लिसिटी पाने की, तो पब्लिसिटी का कोई स्टंट नहीं। संस्कृति बचाओ मंच पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा है और जो भी ज्वलंत हिंदुत्व के खिलाफ जो भी मुद्दा आता है, हमारी संस्कृति को अगर कोई भी आघात पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। हम ये लेटर लिखना हमने प्रारंभ कर दिया है। हम इसको आप स्वीकार कब तक करेंगे और क्यों करेंगे? हमारा यहाँ पर यही मुद्दा है कि हमारे खिलाफ ही क्यों। धकियानूसी परंपराएं हलाला भी चल रही है, एक आध फिल्म उस पर बनाइए। 3 तलाक इतना बड़ा मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री और हमारी भारत की सरकार ने उस को जो है कानून ला के ख़त्म किया, उस पर मुद्दा उठाइए। लेकिन सिर्फ आपको सत्यनारायण की कथा, और वो भी क्या, सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे घर घर में बाँची जाती है, घर घर में सुनाई जाती है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि नहीं, उसमें कुछ देखिए, अच्छा देना चाह रहे हो। क्या क्या अच्छा दे? आप जय संतोषी माँ फिल्म देखी है आपने? जय संतोषी माँ में फिल्म में पूरे धार्मिक पात्र थे। बनाइए ना सत्यनारायण की कथा, जो कलावती लीलावती की जो कथा है उसमें उस कथा को बनाइए, आप धार्मिक पात्र रखिए ना। हम सहर्ष साजिद नाडियाडवाला का मंच से सम्मान करेंगे और बड़े मंच से सम्मान करेंगे जिससे में आज तक कभी देश में नहीं हुआ होगा। ऐसी कथाओं का निर्माण अगर आपको जो चीज़ है उस पे आप निर्माण करिए ना। आप सत्यनारायण की कथा में एक लवर जो है वो उसका नाम सत्यनारायण आपने हीरो का रख दिया, और एक लड़की जो है उससे उसका प्रेम अफेयर चल रहा है और उस पे सत्यनारायण की कथा। अरे आप सत्यनारायण की जगह रमेश का प्रेम प्रसंग लिख देते, अन्य चीज लिख देते, मोहम्मद का प्रेम प्रसंग लिख देते ना, इकबाल का लिख देते, किसी का भी लिख देते। लेकिन आपको तो सत्यनारायण, क्योंकि आज सत्यनारायण की कथा हर बच्चा जानता है कि सत्यनारायण की कथा क्या होती है। वो सत्यनारायण की कथा में भगवान सत्यनारायण की कथा जो भगवान विष्णु की कथा है, और क्या आप कर्म करते हैं उन कर्मों का फल आपको यहीं पर निश्चित होता है। उसी कथा में वो विस्तार से आप सत्यनारायण की कथा आप बताते ना कि उसने राजा ने कहा कि प्रभु ने ब्राह्मण का रूप लेके पूछा कि इसमें क्या है नाव में, तो उन्होंने कहा लता पताका है, तो प्रभु ने कहा तथा अस्तु और लता पताका होगा। इस प्रकार का जो वृतांत उसमें, वो वृतांत को कहिए ना आप धार्मिक। जय माँ वैष्णो देवी, जय शिव शंकर, ये भी तो फिल्में बनी हैं। शिव महिमा, ये फिल्में बनी है ना। तो क्या सीरियल्स नहीं बने? रामायण सीरियल नहीं बना? रामायण सीरियल बना ना, लेकिन रामायण में क्या उनने किसी अन्य पात्र को लव स्टोरी से दिखाई? वही भगवान राम का वनवास। आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जिन टाइटल का उपयोग किया जाता है वैसी कथाएं नहीं होती उसमें? बिल्कुल वैसी कथाएं नहीं होती, और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कथाओं का मतलब टाइटल को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे कि हिंदू समाज का कहीं ना कहीं जो है अपमान किया जाए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। लेकिन संस्कृति बचाओ मंच अब इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है हिंदू समाज, क्या बहुत ज़्यादा आहत हो चुका है? आप क्या मानते हैं? सर, भारतवर्ष में यदि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है, और इसके बारे में पूरे हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। जागृत होना चाहिए। बिल्कुल।
क्या लगता है आपको इस तरह के जो टाइटल दिए जाते हैं क्यों किया जा रहा है? सर ये बिल्कुल गलत है। क्या पूरे समाज में, भारतवर्ष में सिर्फ हिंदू समाज ही दिखता है? प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो आप, ये इनको कैसे इस नाम के ऊपर पिक्चर की सेंसर बोर्ड सवाल परमिशन ये भी उठता है, जैसे कि आप बोलते हैं कि आपकी विचारधारा की केंद्र में सरकार है, तो फिर है ना, सरकार क्या कर रही है? सूचना सरकार प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है? आप हम जैसी लोग तो वहाँ भी बैठे हैं ना। आप सरकार को दोष मत दीजिए। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, चाहे उसकी जगह आप बैठे हो, मैं बैठे हूँ, अगर गांधी जी वाली राजनीति करेंगे तो कभी हिंदू समाज का भला नहीं होगा। तो सॉफ्ट हो गया है कि जब चाहे तब अटैक कर दो हिंदुओं पे? नहीं, बिल्कुल देखिए सॉफ्ट हो गया है। और फ्रांस की ये घटना आपको पता ही होगी। अब पत्रकारिता में ही एक कार्टूनिस्ट ने पैगंबर की तस्वीर बनाई जिसमें 2 बार हमले हुए और हत्या कर दी गई, पूरे विश्व में हुआ। वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती। क्या आपको हमेशा पैसा और पॉपुलैरिटी हिंदू समाज के ही धर्मों से और उनके ही आस्थाओं को खिलवाड़ करके ही कमाने का उद्देश्य है? भाई जय संतोषी माता फिल्म बनी, किसी ने विरोध नहीं किया, पर जब आप ओ माई गॉड जैसी मूवी बनाते हैं जिसमें भगवानों का अपमान दिखाते हैं, आज आप सत्यनारायण कथा, उद्देश्य क्या है पिक्चर बनाने का? जिस पिक्चर का नाम आप रखते हैं सत्यनारायण कथा, जो हर हिंदू के घर परिवार में हर शुभ काम के वक्त कराई जाती है, उसमें आप एक प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं। वो प्रेम प्रसंग में जो टीजर लॉन्च हुआ है, जो फोटोज़ दिखाई गई हैं, आप उसको एक बार देखें कि वो प्रेम प्रसंग भी राधा कृष्ण और राम सीता वाला नहीं है। वो प्रेम प्रसंग आज के मॉडर्न दौर का है और उसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये हम इसको ना माने कि ये षड्यंत्र है, ये ना माने कि एक साजिश है? वो गैंग कहाँ चली जाती है? जब देश के ऊपर आ जाती है तो ये अपने अवार्ड वापसी करने लगते हैं। तो ये सारे षड्यंत्र हैं और इसमें एक लॉबी है बॉलीवुड के अंदर जो हमेशा ट्राई करती है, कोशिश में लगी रहती है, प्रयासरत, कि ये जब भी हमारे देश के, इस देश का नाम कैसे नीचा करा जाए, इसकी संस्कृति को कैसे ढहा जाए, इसके प्रयास में वो निरंतर काम करते रहते हैं। उनके खिलाफ, सारी बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, पर ऐसे पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ जरूर हमारा आंदोलन रहेगा और निरंतर रहेगा जब तक ये शांत नहीं होता। और हमारी मांग हमारी सरकार से कहाँ तक जा रही है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है, सांसद से मांग की जाएगी कि सब संसद में ये विषय उठाएं। बिल्कुल संसद में उठाएं, जब तक कि आपराधिक मामला दर्ज न हो, FIR दर्ज हो, सजा दी जाए। जब आप 2, 4, 5 लोगों के ऊपर सजा होगी तब जाके ये कृत्य करना बंद करेंगे। क्या इससे अंतर पड़ेगा, कार्रवाइयाँ होंगी? अंतर अवश्य पड़ेगा। जब मुंबई से भोपाल जब पेशी करने आएंगे ना साजिद नाडियाड वाला या उनके प्रतिनिधि, तब इनको समझ आएगा। मैं फिर कहता हूँ कि आप ओ माई गॉड, PK, इस सारी फिल्में, हमारे मित्र ने कहा, हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि राम तेरी गंगा मेली, उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। राम जी की ही गंगा क्यों मेली होगी भैया? और गंगा ही क्यों मेली होगी? जमजम का पानी मेला कराइए ना एक आध बार। जो बात कही जा रही बार बार सॉफ्ट टारगेट, तो इस तरह की जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा? मुझसे सर कम से कम ये नाम जो है इसका धर्म का दुरुपयोग बंद होगा। भाई सत्यनारायण कथा एक हिंदू लोगों की धार्मिक ग्रंथ है जो महीने में पूनम अमावस में लोग कथा कराते हैं, तो कम से कम उसको तो छोड़ो। और नहीं तो आप अपने अल्लाह मियाँ पीर पैगंबर के ऊपर बनाओ। आमिर खान अपने पिताजी के नाम पे बना लें, है? अच्छा, ले दे के पूरे 150 करोड़ में हिंदू समाज ही क्यों झुके? बाकी विश्व में सबसे पहले जो तमाम अब तैयारी की जा रही है FIR दर्ज कराने, गृह मंत्री से मुलाकात, संसद तक में बात उठाने की, इससे क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा इससे? सर इससे ये होगा कि कम से कम हिंदू धर्म को बर्बाद तो नहीं करेंगे लोग, ग्रंथों को तो बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं तो आए दिन जिसके पास पैसा है वो आज सत्यनारायण कथा बनाएगा, कल महाभारत बनाएगा, परसों रामायण बनाएगा, तो उसको क्या नाम से हिंदू की जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसको एक चंपक की कहानी की तरह यूज़ करेंगे। आने वाला समय ऐसा हो सकता है? अगर ऐसे इनके ऊपर नकेल नहीं डाली गई तो होगा, क्यों नहीं होगा? क्या होना चाहिए? बॉलीवुड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फिल्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर अपना कहना ये है कि एक मैसेज फिल्म बनाओ, ऐसी बनाओ अच्छा मैसेज जाए। तो वही क्या होना चाहिए, क्या सजेशन है आपका? इसका नाम चेंज करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए? बॉलीवुड की भूमिका क्या होना चाहिए? बॉलीवुड को आगे से ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हिंदू समाज को आहत हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये मैं एक आम नागरिक के उससे बोल रहा हूँ। जिम्मेदारी तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं सरकारों की आ जाती है। देखिए, भूमिका जो है नहीं निभाई जाती है। एक मुझे संशय यहाँ भी उत्पन्न होता है
कि जो मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में है लगभग 100 से 125 लोग सेंसर बोर्ड की कमेटी में हैं। क्या वो फिल्म को देखते हैं या वो फिल्म के टाइटल को पढ़ते हैं? किसी ने भी किसी फिल्म कोई भी नाम रखा और उस पर निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। कल आप दुर्गा बनाएंगे, लवरात्रि मेरे ध्यान से उतर रहा था, एक और लवरात्रि जनरल आप बात करेंगे तो लवरात्रि जब बोला जाएगा तो आदमी के दिमाग में जहन उत्पन्न होगा नवरात्रि। लवरात्रि में स्टोरी क्या, गरबे में लड़की मिली है और लड़का मिला है, वहां से उनका प्रेम प्रसंग चालू हुआ। गरबा हमारे यहाँ माँ की आराधना का स्थान है, वहां से लव स्टोरियों का स्थान नहीं है। मतलब आप देखिए ना कहीं से जो है हम साफ टारगेट वही बनाएंगे। अब लवरात्रि, कल गणेश आप बना देंगे कि गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, उसमें साहब जो है वो आलिंगनबद्ध हो रहे हैं लोग। अब दुर्गा जी का उत्सव नवरात्रि हमारा, उसमें गरबे माँ की आराधना का पर्व होता है गरबा, और वहाँ पर व्यक्ति वहाँ पर धार्मिक गीतों पर जो है वो डांडिया खेलता है, वो है। लेकिन आपने साहब लवरात्रि, जब हम लोगों ने विरोध किया तो लवरात्रि का नाम बदल दिया। मतलब चाह क्या रहे हो यार, क्या चाह रहे हो? ये आक्रोश है राकेश जी, मन का आक्रोश है, और ये आक्रोश अवश्य निकलेगा। आप मुझे बताइएगा अगर साजिद नाडियाडवाला का मध्य प्रदेश में प्रवेश होगा तो पहला आदमी चंद्रशेखर तिवारी होगा उसका मुंह काला करने वाला। उसके लिए चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे गोली चले, चाहे लठ चले, सब स्वीकार करूंगा। जेल की रोटी खाएंगे, भगवान कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया उस जन्मस्थली पर भी जाके रोटी खाएंगे और लोग स्वागत करेंगे। काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होगा, बिल्कुल ही होगा। अगर नाडियावाला भोपाल आए तो बिल्कुल होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप भी तैयार हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं जाऊंगा महाराष्ट्र से पहले। ये हिंदू धर्म को पूरा टारगेट किया जा रहा है, ये षड्यंत्र के रूप से। बताइए कि बॉलीवुड की जो तमाम बातें हो चुकी है, बॉलीवुड की भूमिका अब क्या होना चाहिए? किस सोच रचनात्मक कार्य कहाँ बॉलीवुड को कुछ भी करे लेकिन हिंदू धर्म से छेड़छाड़ नहीं करें। ये मनोरंजन बना है, मनोरंजन इनको करना है, मनोरंजन के लिए करें, जिस किसी भी प्रकार के हिंदू धर्म से छेड़छाड़ ना की जाए। देखिए हमारा खूब फिल्में बनाई है, मनोरंजन की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर हमारे धर्म भारत, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, और संस्कृति बचाओ मंच 24 कैरेट टंच, खुला हुआ है हाथ, बंद गया तो पंच। और अगर हमारी संस्कृति से किसी ने छेड़छाड़ करने की प्रयास किया तो ये पंच जो है उसके लिए तैयार है। देखिए काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं आज आप। मैं आपके पास आना चाहूँगा, बॉलीवुड के लिए जिस तरह पत्र लिखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ भी एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि कम से कम नवाचार तो होना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और साथ में न्यायपालिका, जब तक ये तीनों लोग नहीं मिलेंगे तो बॉलीवुड में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, किसी भी सब्जेक्ट को बेच के पैसा कमाना। और बॉलीवुड में जितने भी हिंदू कलाकार हैं या हिंदू निर्माता हैं, तो उनको कम से कम इतनी शर्म तो आना चाहिए कि अपने धर्म का अपमान नहीं करें। कमाने के लिए संसार में बहुत जगह, आप इजराइल जाइए, वहाँ मूल धर्म पहले, बाकी धर्म बाद में। हिंदुस्तान में हिंदू रिफ्यूजी है, बाकी धर्म पहले है। ये कम से कम राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका को भी भूमिका निभाना होगी ना? बिल्कुल, न्यायपालिका को सबसे पहले भूमिका निभाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर यदि आदेश दे तो ये कल बंद करेंगे। क्या ज़रूरत आन पड़ी है अब फिल्मों को लेकर? सरकारों को अब महती भूमिका निभाना चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर ही क्यों फिल्म बनाई जा रही है। नहीं, अब बात ये इस पर चर्चा हो चुकी है। अब ये है कि अब सरकारों की भूमिका क्या? सरकार की भूमिका है कि ऐसी भूमि को सैंक्शन करे ना, सेंसर बोर्ड को मना करे सब कि हिंदू धर्म के ऊपर आहत पहुँचती है इन सब। और कब तक, यानी कि संस्कृति बचाओ मंच या हिंदू संगठन कब तक इस पर आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाते हैं, फिर ये इस फिल्म को रोक दिया जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ही क्या आता है? नाम चेंज करने से कोई हमारी यानी कि जो उसकी फिल्म का टाइटल जो रखा गया था वो तो हमारा चेंज नहीं हो जाएगा। हमारे दिल में आहत पहुँचती है हमारे देवी देवताओं को लेकर, जो हम लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए ऐसी मूवीज़ आ रही हैं। तो मैं तो यही बस चाहूँगा कि ऐसी मूवी बने ही ना, और ना उनका टाइटल ऐसे नाम से दिया जाए। आप यही चाहते हैं? जी। सरकारों को तो भूमिका निभाना होगी ना सीधे तौर पर। मैं सरकार की बात से मुझे याद आया, अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ईस्ट निंदा को लेकर एक कानून पेश किया गया है जिसकी मांग करी है महाराष्ट्र सरकार में, जिसमें सपा के मैं नाम भूल रहा हूँ नेता हैं जी,
जिन्होंने कहा है कि हाँ इसके पक्ष में कि इष्ट निंदा नहीं होना चाहिए, पर उसमें लिखा हुआ पैगंबर के बाद अन्य धर्म के जो भी इष्ट आते हैं उनको रखते हुए, तो ये क्या पैगंबर का देश है? नहीं, मैं सरकार की भूमिका की बात मैं कर रहा सरकार हूँ। की बात कर रहा हूँ। ये हम मांग करते हैं, देश की सरकार से मांग करते हैं कि बिल्कुल इष्ट निंदा का कानून लेके आएँ और उसमें ईस्ट निंदा, हाँ कोई भी किस तरह का कंसेप्ट है आपका? ये इस तरीके का ही पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, जहाँ पे कि उनके धर्म का कोई भी अपमान नहीं करेगा, जो अपमान करेगा उसकी हत्या करना भी अपराध नहीं है। ये आप अगर पाकिस्तान का ही पता करेंगे, और महाराष्ट्र सरकार में 2 दिन पहले ही ये बिल पटल पर रखा गया, अबू आदमी सभा के जिन्होंने समर्थन किया है, और उसमें ये दिया गया है कि पैगंबर के साथ अन्य किसी भी धर्म के भगवान का, तो ये पैगंबर का देश नहीं है, ये देश है श्री राम का, और राम पहले आना चाहिए, उसके बाद अन्य धर्मों की बात ईस्ट निंदा का नया कंसेप्ट आ रहा है। नहीं, कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ये कानून है, पाकिस्तान में पहले से कानून है। और अभी जो सपा के उन्होंने नेता ने वहाँ पे किया है, अबू आदमी ने मांग की है वहाँ पे। क्या इस पर भारत में अब चर्चा होने लगी है? नहीं, भारत में चर्चा होने की, हम केंद्रीय सरकार से बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल सही है, लेके आए, पर उसमें श्री राम और हिंदू की जो भावना है, श्री राम जी उनका नाम प्रमुख तौर पे हो, उनके नाम से या हमारे किसी भी देवी देवताओं के नाम से अगर कोई अपमान करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, ईस्ट निंदा कानून को लेकर कुछ देखिए, इष्ट निंदा, इष्ट का मतलब होता है जो हमारे इष्ट होते हैं, चाहे वो मुस्लिमों के इष्ट पैगंबर हैं, हमारे इष्ट जो है वो राम है, दुर्गा है, सीता है, कृष्ण है, ये हमारे इष्ट हैं। लेकिन ये देश और ये धरती जो है भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की है, उनका यहाँ पर प्राकट्य हुआ है, सनातन धर्म की। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 वर्ष की है। तो ये जो कानून है, अब चर्चा हो रही है। देखिए, हम लोग इसको अब आप जैसे आज आपके भी नॉलेज में मुझे लगता है प्रथम बार आया होगा, हम लोग इसको चर्चा में ला रहे हैं, और जिस प्रकार हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अभियान चला रहे हैं, इसलिए इसके लिए भी अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभियान प्रारंभ करेंगे आप। ईस्ट निंदा कानून आपसे जानना चाहूँगा, ये चर्चा में आया है, क्या इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, इसके लिए तो पूरे समाज में हस्ताक्षर आंदोलन होना चाहिए, हिंदू समाज में। मेरा तो ये कहना है, कोई भी धर्म हो और उसका जो भी भगवान है, कम से कम उसका अपमान बॉलीवुड में तो के द्वारा तो नहीं होना चाहिए। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए। मनोरंजन करें, अच्छी बात है, पर भगवान को मनोरंजन का साधन बनाए, ये गलत बात है। अच्छा, ये आपको विषय, इसमें आपकी क्या सोच है कि ईस्ट निंदा कानून होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो जरूर। जितने भी धर्मों के ईस्ट है उनकी निंदा नहीं हो। देखिए, बिना कानून के तो पालन होगा नहीं। अगर कानून होता तो शायद आज ये नाडियाद वाला जी ये पिक्चर नहीं बनाते, क्योंकि उनकी नाक में नकेल डली नहीं है, तो वो तो अपने पिताजी का शासन समझ रहे हैं कि आज हम कुछ बनाएंगे, कल कुछ बनाएंगे। तो कानून लाना बिल्कुल ज़रूरी है, और इसके लिए तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। और जहाँ पे सेंसर बोर्ड है, अगर वहाँ हिंदू लोग बैठे हैं तो उनको शर्म आना चाहिए कि इस तरह की पिक्चरों को वो लोग कैसे अलाउ करते हैं। नहीं तो ये तो एक गाइडलाइन तो बनानी होगी ना, नियम की, धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म को आहत ना करें। किसी भी धर्म के देवी देवताओं को कम से कम हम बॉलीवुड में उसके द्वारा अपमानित न करें। भगवान मनोरंजन का साधन नहीं है, भगवान आस्था का केंद्र है। अगर आस्था को आप मनोरंजन में लाओगे तो जीवन में दुख मिलेगा। तो आज इसी हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आस्था को मनोरंजन में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई बेटा अपने बाप की बेइज्जती कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भगवान भी तो हमारे पिता स्वरूप है, जिन्होंने संसार की सृष्टि की है, तो कम से कम इतनी शर्म तो रखना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो वो बना रहे हैं, कानून होता तो नहीं बनाते। अब ये नाडियाड वाला जी जाके इजराइल में एक यहूदियों के ऊपर पिक्चर बना दें, लौट के नहीं, मैं इनकी ज़िंदगी भर जूते थाप। गृह मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने का समय ले रहे हैं, सांसद से मिलने का समय ले रहे हैं, संसद में मामला उठाया जाएगा, तो कुछ कानून को लेकर कुछ बिंदु पर चर्चा होगी आपकी? भोपाल की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य, हमारी सिर्फ एक मांग, हम निवेदन उनसे करेंगे और दीदी इसको अवश्य सांसद में शून्यकाल में उठाएंगी, और ये उठेगा, आप देखिएगा। अगर जैसे ही समय मिलेगा तो शून्यकाल में उठेगा। दूसरा मेरा एक संशय और ये उत्पन्न हुआ है, जो हमारे समाज में एकदम से ये कि साजिद नाडियाड वाला फिल्म डायरेक्टर है ना, आप बताइए ना, जो रामायण थी दिलीप कुमार ने फिल्में बनाई, सत्यम शिवम सुंदरम, कितने अच्छे अच्छे कई पात्र अच्छे अच्छे जिनको आज तक याद किया जाता है, पूर्व पश्चिम,
ये फिल्मों का कैरेक्टर था। आप मुझे बताइए, नदिया के पार, आज तक लोग आज तक उस फिल्म को जब देखते हैं तो परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, उसको याद किया जाता है फिल्म के कैरेक्टर को, जो हम साथ साथ हैं। इस प्रकार की जो फिल्में, कुछ फिल्म जो कि समाज को संदेश देती हैं, उस प्रकार की अगर फिल्मों का निर्माण करेंगे तो ये विवाद क्यों उत्पन्न होगा। आप अगर पद्मावती बनाएंगे, जिसने कि हिंदू समाज के लिए जोहर कर लिया कि खिलची जो है उसके ऊपर, उनके ऊपर गलत निगाह डाले हुआ था और गलत कार्य की इच्छा रख रहा था कि उनसे मैं विवाह करूंगा, एक पति के नाम के कारण उन्होंने जोहर कर लिया कि ये व्यक्ति की छाया मुझ पर न पड़ जाए। ऐसी फिल्मों पर आप पद्मावती की फिल्म बनाएंगे जिससे कि पूरे हिंदू समाज को एक मान है, सम्मान है। तो अरे मेरा कहना यह है कि महाराणा प्रताप पे फिल्म बनाइए ना साजिद जी, महाराणा प्रताप पे फिल्म बनाइए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली क्यों मार ली थी, और जब चंद्रशेखर आजाद की माँ बीमार थी तो उनको पत्र आया कि तुम्हारी माँ बीमार है, अंतिम समय उनका, उनसे मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि वो मेरे जन्म देने वाली माँ है, लेकिन ये भारत माता का कर्ज अभी उतरा नहीं है, इसलिए मैं उस माँ से मिलने नहीं जा सकता। ऐसी फिल्म बनाइए, लोगों के जो बच्चे हैं वो आपसे अनुसरण करें, उनको देखें। भगत सिंह पे फिल्म बनाई, क्या चली नहीं? मेरा रंग दे बसंती चोला, 21 वर्ष 22 वर्ष की आयु में युवा जो है फंदे को चूमता है और फांसी पर झूल जाता है और कहता है कि मेरी माँ को मत बताना कि ये घटना हुई है, क्योंकि वो दुखी होंगी। ऐसे युवाओं पे फिल्म बनाइए। क्या मनोरंजन कर रहे हैं आप? समाज को गर्त की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आलिंगनवत बताएंगे, सत्यनारायण नाम का युवक जो है एक युवती को आलिंगनवत करेगा, किसिंग करेगा, किसिंग सीन बनाएंगे आप, स्विमिंग पूल के सीन बनाएंगे। सत्यनारायण एक लड़की को स्विमिंग पूल में नहाएगा और नहलाएगा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बात सीधे तौर पर यहाँ पर संदेश को लेकर भी है कि आखिरकार फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से बार बार ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इस मामले में चर्चा होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है, सांसद से समय लिया जा रहा है, और मांग ये भी उठ रही है कि अब तो कम से कम देश की संसद में इन विषयों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।